हमारे साथ सपा विधायक और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हैं। आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते। भाजपा का ये आरोप है कि सदन में काफ़ी विरोध हंगामा चल रहा है और जनता के मुद्दे जो भाजपा कह रही है कि उठ नहीं पा रहे हैं और ये सपा पूरी तरीके से हंगामे से एक रोड़ा अटका रही है। देखिए, सच बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र जो 4 दिनों का लाई, उसमें केवल 2 ही दिन विधायी कार्य रखा। ये कौन सा उपवेशन है? ये कौन से विधानसभा की कार्रवाई है? जब विपक्ष सवाल करता है, जब प्रश्नकाल में सवाल करता है तो मंत्री कभी संबद्ध जवाब नहीं देते, सब असंबद्ध और भ्रामक जवाब देने का काम करते हैं। आज के दिन भी वही हुआ, सभी सदस्यों ने सवाल किए और सबके उत्तर गलत दिए गए। इसके बावजूद भी पूरा विपक्ष सुना और जब फतेहपुर के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने उठाया, क्योंकि फतेहपुर का मुद्दा अगर हम नहीं उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों में जल जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक दंगों में नहीं जलने देगी। ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई की मांग की गई कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, जो सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा मिटाने का प्रयास कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाह रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका वीडियो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने उनको बचाने का काम करे तो हम लोगों ने बेल में जाकर के उसका विरोध करने का काम किया। विधानसभा सत्र के पहले दिन जिस मुद्दों को लेकर आप लोगों ने हंगामा किया, उस पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला हो, कोई और बात रखी गई? आप समझ सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा विषय था। नेता प्रतिपक्ष का उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरा प्रोटोकॉल अगर सबसे बड़ा किसी का होता है तो नेता प्रतिपक्ष का होता है। और नेता प्रतिपक्ष अगर गोरखपुर में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बढ़ रहे दंगाई गुंडे उनका रास्ता रोक करके अपमानित करते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मसार और क्या हो सकता है? कानून व्यवस्था कहाँ हुई? यही बात तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही, लेकिन सरकार को उस पर जांच कराने का आश्वासन या कार्रवाई के आश्वासन के बजाय मजाक बनाने का काम किया गया। तो उन परिस्थितियों में विपक्ष हाथ पर हाथ रख करके सुनेगा नहीं, इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया और सरकार के हर एक गलत कदम को सड़क से लेकर के सदन तक हम विरोध करते रहेंगे। आपने फतेहपुर का मामला उठाया, बात की उस पर, क्या सपा की तरफ से कोई दल वहां जाने वाला? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से निश्चित रूप से एक दल जाएगा वहां पर और हम भारतीय जनता पार्टी की पल रहे गुंडों माफियाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश का सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे, सांप्रदायिक दंगे नहीं होने देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश है कि सांप्रदायिक दंगों में उत्तर प्रदेश को जलाएं। हम लोगों की कोशिश है, हम लोग प्रयास करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल अखिलेश यादव जी को लेकर है। उनका एक वीडियो पिछले दिनों आया जो बैरिकेडिंग को कूद रहे थे वो, और उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह से काम कर रहा है, ये शर्मसार करने वाली बात है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने ऐसे जवाब नहीं दिए जिस तरीके के जवाब दिए जा रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूछा चुनाव आयोग से कि हमने तो 18,000 वोटर जो डिलीट किए गए थे एफिडेविट के साथ दिया, आपने उस पर क्या किया, उस पर क्यों जवाब नहीं दिया? चुनाव आयोग का जवाब नहीं आता है। और राहुल गांधी ने जो प्रेस किया तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरीके से चुनाव आयोग का रिएक्शन आता है। ये शर्मसार करने वाली बात है। यह चुनाव आयोग की ग्रेविटी को खत्म करती है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को खत्म करती है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनके द्वारा की गई बैरिकेडिंग को पार करके, और यह मैसेज है पूरे देश के लोगों के लिए, मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आकर के प्रभाव में आकर के कोई भी तंत्र अगर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास करेगा तो हर एक बैरिकेडिंग तोड़ करके हम संघर्ष करने का काम करेंगे। विरोधी कहते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट है, जिस तरीके से कूद जाते हैं। बैरिकेडिंग कई बार हो चुका है, अखिलेश यादव का वीडियो आया है। तो ये कौन सा स्टंट है? बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत क्यों है? आप क्यों बैरिकेडिंग लगाते हो? हम चुनाव आयोग से मिल नहीं सकते? एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आयोग से मिल नहीं सकता?
चुनाव आयोग को बाकायदा आमंत्रित करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। उसके पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल था कि चुनाव आयोग बताए कि 18,000 वोटर्स का जो हमने बाकायदा हलफनामे के साथ दिया था, क्या हुआ, उसका क्या कार्रवाई हुई, बीएलओ पर कार्रवाई हुई या किसी और पर कार्रवाई, कुछ भी अता पता नहीं है। तो चुनाव आयोग मूक है और चुनाव आयोग निश्चित रूप से इस समय पारदर्शी कार्यशैली उसकी नहीं है। एसआईआर के नाम पर जो पीडीए है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसको मतदान से वंचित करने का एक प्रयास किया जा रहा है।